दोस्तों 14.1 एक्सरसाइज जो हमारी चल रही है स्टैटिक्स की, तो हमारा इसमें जो क्वेश्चन है मैंने दो क्वेश्चन तो बता दिए, एक एग्जांपल लेकर के आपको बताया है जिसमें मैंने सारे मेथड्स यूज़ करें। एक और मैं लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं और इसमें भी मैं तीनों मेथड्स यूज़ करके आपकी मीन वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है जो एक्सरसाइज 14.1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको यहाँ पे f, ये है आपका नंबर ऑफ सिटीज और ये है आपका लेटेंसी रेट दे रखा है। परसेंटेज में। तो देखिए इसमें करना क्या है आपको, ये हमारी लेटेंसी रेट परसेंटेज में दे रखी है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है, ये आपके टेबल में दो चीज़ें दे रखी हैं, नंबर ऑफ सिटी और ये, ठीक है। आप इसकी बात करें तो ये क्लास इंटरवल है, तो इस क्लास इंटरवल से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मैंने जैसे प्रीवियस में आपको बताया था कि आपकी लोअर लिमिट वो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपन 2, तो हम इसका करेंगे तो ये 100 आ गया, सम करेंगे तो इसका 100/2 करेंगे तो हमारा 50 आ गया। इसी प्रकार से हम इसका करेंगे तो 120 आ रहा है, 120/2 करेंगे तो 60 आ गया। अब आप क्या करेंगे, 10 आप इंक्रीज, इसका जो इंटरवल है टाइम इंटरवल है वो कितना है, 10 है, तो 10 हम क्या करेंगे सब में ऐड करते जाएंगे। 50 में 10 ऐड करा तो नेक्स्ट वैल्यू आएगी, इसमें 10 ऐड करा तो नेक्स्ट वैल्यू। इसी तरीके से हम टोटल हमने जो 5 वैल्यूज़ हैं हमें x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या करना है, तीनों फॉर्मूले के थ्रू हम मीन्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। पहला है हमारा डायरेक्ट मेथड जिसमें आपको मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो, और जो हमारे एक्स का डेटा आ रहा है वो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और जितने भी आपके टर्म्स हैं उन सब का सम करते हैं, एंड देन अपॉन में जो डिवाइडेशन करते हैं वो आपका फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 उनका सम करते हैं। तो ये हमारी यहाँ पे हमने निकाला x और f का मल्टीप्लिकेशन निकाला और इसका हमने लास्ट में जाकर के सम किया। तो देखो इसका कैसे आया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 50 तो आ गया 150, 60 × 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ गया। इसी प्रकार से इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसका और इसका, तो ये हमारे पास fx की वैल्यू आ गई, समेशन fx, यानी सबका सम किया तो समेशन fx की वैल्यू आ गई। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें दो ही चीज़ें चाहिए थी, एक तो हमें समेशन fi चाहिए था और दूसरा हमें समेशन fx चाहिए था। तो हमारे पास ये आ गई, इससे हमने वैल्यू फाइंड आउट की। तो देखो हमने यहाँ पे क्या करा, समेशन fxi की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई 2430 अपॉन fi, समेशन fi की हमारी वैल्यू 35 आई, यहाँ पे हमने 35 रखा और इसको डिवाइड किया। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू आई वो आई 69.43। इसी प्रकार से अब सेकंड फॉर्मूला है हमारा एज्यूमिन मेथड। तो एज्यूमिन मेथड के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमारा ये फॉर्मूला होता है एज्यूमिन मेथड का a प्लस समेशन fd अपॉन fi, समेशन fi। तो ये fd है, f तो हमारे पास ऑलरेडी है, d हमें निकालना है। तो d हम कैसे निकालेंगे, d इजिकल टू होता है x माइनस a हम वो वैल्यू मानते हैं जो हमारे x की टर्म्स हैं और बीच में जो आ रही है। तो आप 70 मान सकते हो, 80 मान सकते हो, 90 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो आप। मैंने आपका बीच वाला ये लिया है 70, तो इससे क्या होगा, ऊपर की वैल्यूज नेगेटिव में आएगी और नीचे की वैल्यू प्लस में आएंगी। तो उससे क्या है, आपका और टर्म जो है सम आएगा वो छोटा हो जाएगा। तो मैंने ये माना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास डी की वैल्यू जो हमारे पास ये आ रही है, हमने इसमें सब्ट्रैक्ट किया, हमने a माना है 70, तो 70 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 माइनस 70 तो माइनस के 20 बचा। इसी प्रकार से इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस के 10 बचा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा और 90 में से 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आएगा। ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब हमें इस फॉर्मूले के अंदर एफ डी चाहिए, तो डी तो हमारे पास ये आ गया, एफ हमारे पास ये है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 × 3 60 हो गया, माइनस का
10 इंटू 10 100 हो गया माइनस का 1। अब 11 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 और 3 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो 60। अब इसका सम निकाल लिया हमने तो -20 आ गया। अब देखो जरा इसे इस फॉर्मूले को यूज करके यहाँ पर हम वैल्यू निकालते हैं इसकी। तो देखो a प्लस समेशन एफ डी आई अपॉन समेशन एफ आई, तो समेशन एफ डी आई की वैल्यू -20 आई, तो हमने यहाँ पे माइनस ये a की वैल्यू 70 रखी और इसमें यहाँ पे -20 रखी, और एफ आई की वैल्यू क्या है, समेशन एफ आई की वैल्यू 35 है। तो ये इसका हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास ये सॉल्यूशन करने के बाद डिवाइड करने के बाद 0.57 आया, जो कि 70 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर जो हमारे पास आया 69.43% आया। हमारे पहले का वैल्यू भी हमारे पास यही आ रही थी, तो हमारा फर्स्ट जो आंसर था मेथड से यही आया, और सेकंड से हमने निकाला तो सेकंड से भी हमें यही प्राप्त हो रहा है। अब हम आते हैं थर्ड वाले पर, स्टेप डिविजन मेथड से हम निकालेंगे इसको। तो स्टेप डिविजन मेथड में आपका एफ यू का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यू क्या है, जो आपने डी निकाला है उसी में आपका एच का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यू आ जाएगा। तो हम देखें यहाँ पे यू इजिकल टू क्या है, डी आई। तो हम अगर यू की अगर बात करें, देखो यू हमारे पास जो होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो ये क्या चीज है, ये हमने निकाला था, ये हमारे लिए क्या था, ये हमारे लिए क्या था, डी आई था। तो इसको हम डी आई में अब 10 का वो एच का अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये टर्म आ जाती है। तो ये हमारे पास डी आई है। अब इसमें एच हमारे पास 10 है, तो इनमें सब में डिवाइड करेंगे। इसमें 10 का डिवाइड किया तो -2 आया, इसमें 10 का डिवाइड किया तो -1 आया, इसमें 0, इसमें 1, इसमें 2। तो डिवाइड करने के बाद 10, तो हमारे पास ये चीज़ें आ गई। अब हमारे पास क्या है, u आ गया। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर u और f का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो u तो हमारे पास ये आ गया। अब f कौन सा है हमारे पास, ये है, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 6 हो गया माइनस का। इसी प्रकार से 10 इंटू -1 -10 0, 8 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और 3 का 2 से करेंगे तो 6। इसी प्रकार से इसका हम सम करेंगे तो हमारे पास टोटल इसका सम आ जाएगा इतना। अब ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे और हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास 70 है, हमने एज्यूम की थी 70, तो हमने यहाँ पर पुट कर दी वैल्यू प्लस। अब हमारे पास एफ यू हमारा कौन सा, ये है -2, यहाँ पे -2 पुट किया। अपॉन में एफ आई अपने पास क्या है, समेशन एफ आई 35 है तो 35, और इंटू एच हमारे पास क्या था, 10 था, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। तो ये हमारे पास सॉल्व करके 70 - 4/7 हुआ। तो इसका हम डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 0.57, और 0.57 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ गया। तो हम देखते हैं, हम देख रहे हैं यहाँ से कि इससे भी हमें जो वैल्यू मिली वो भी सेम ही मिली। इसमें तो पॉइंटों का बस डिफरेंस हो सकता है, पॉइंट के बाद जो भी वैल्यूज आती हैं उसमें डिफरेंस हो सकता है। तो अब इस ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आपको इस एक्सरसाइज के जो मैंने क्वेश्चंस छोड़े हैं वो आपके सारे मेथड इसी तरीके से होंगे उनके। अगर किसी में भी प्रॉब्लम आती है आपको तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उसमें शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आपको भी इससे प्रॉफिट हो और दूसरों को भी प्रॉफिट हो, जिससे आपके जो 10th का एग्ज़ाम है, 10th का एग्ज़ाम है उसमें आपके अच्छे स्कोर, आप अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा।